हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए आपकी बुक मैरीगोल्ड में से चैप्टर 3 लेके आई हूँ, जिसका नाम है माई शैडो, मतलब मेरी परछाई। शैडो तो आप सभी जानते ही होंगे, परछाई। वो परछाई कैसे बनती है वो भी आपको पता होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आए तो उससे हमारी शैडो बनती है। तो ये चैप्टर भी उसी के बारे में है, शैडो के ऊपर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डू यू नो वेन एवर देयर इज़ लाइट समवन फॉलो यू। आपको पता है कि आप जहाँ पे भी लाइट होती है वहाँ पे कोई आपका पीछा करता है। यू हैव यू एवर वॉन्डर्ड हु इज़ इट। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है ये कौन है? क्या आपने कभी सोचा है ये कौन होता है? ये जो होता है ये हमारी परछाई होती है। आप देखा होगा आपने कि आप अगर कहीं भी जा रहे होते हैं या आपके आसपास कहीं पे भी लाइट जल रही होती है तो तभी आपको अपनी शैडो नज़र आती है या आपको अपनी परछाई दिखती है ना। तो उसी के बारे में ये बोला गया है, शैडो के बारे में। इसमें पूछा गया कौन है वो है हमारी शैडो। तो उसी के ऊपर ये पोएम भी है। तो चलो इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है आगे। रीड एंड एन्जॉय, पढ़िए और मज़े लीजिए। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी। मेरे पास मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे अंदर और बाहर आती जाती रहती है, ठीक है। एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है कि सिवाय मैं इसको देख सकता हूँ। बस मैं इसको देख ही सकता हूँ और इसका कोई यूज़ नहीं है। ही इज़ वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील अप टू द हेड। ये बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे पैरों से लेके मेरे सर तक। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी When I jump into my bed। मैं देखता हूँ ये मुझसे पहले ही कूद जाता है। मैं अपने बिस्तर पे जाने से पहले ये मेरे से पहले कूद जाता है। मतलब इसमें बोला गया है कि जैसे ही वो अपने बेड पे जाने वाली होती है या जाने वाला होता है तो उसकी परछाई जो है उससे पहले ही चली जाती है। तो बच्चों, मैं इतने पैराग्राफ का एक बार आपको मीनिंग बता देती हूँ। इसमें बोला गया है मेरे पास मेरी एक छोटी सी परछाई है जो कि मेरे अंदर बाहर आती जाती रहती है और इसका कोई यूज़ भी नहीं है सिवाय मैं इसको देख ही सकता हूँ, उसके अलावा कोई इसका यूज़ नहीं है। ही इज़ वेरी लाइक, ये सब मेरे जैसी है, बिल्कुल मेरे सर से लेके पैर तक ये पूरी तरह मेरे जैसी है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी, और मैं इसको देख सकता हूँ कि ये मेरे से पहले मेरे बेड पे कूद जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। The funniest thing about him is the way like he grows too। देखो इसमें बोला है जो सबसे मज़े की बात जो है, the funniest thing about him is the way he likes to grow। जो सबसे मज़े की बात जो है इसमें उसको मतलब जो उसको इसका जो बढ़ने का तरीका है वो सबसे मज़े की बात है। Not or at all like a proper children which is always very slowly। एक बच्चे की तरह नहीं, एक बच्चा जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे आपकी एज धीरे धीरे ईयर बाय ईयर बढ़ती है। आप साल में मतलब आपका बर्थडे जिस टाइम आता है उस टाइम बढ़ते हो, वैसे ही होता है। एक बच्चे की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ता, ये कभी अचानक इतना लंबा तो कभी एकदम छोटा, ऐसा होता है ना। For he sometimes shoot up taller like an India rubber ball। ये इतना बड़ा होता है कि जैसे एक इंडिया की रबर बॉल। And he sometimes get so little that there's none of him at all। और कभी इतना छोटा कि हम उसको देख ही नहीं सकते कि हमारे पास कोई है ही नहीं। मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपकी परछाई होती है वो कभी बहुत बड़ी हो जाती है और फिर कभी बहुत सी छोटी, मतलब जो आपकी हाइट की हो या तो आपसे छोटी हो, है ना। आगे, वन मॉर्निंग एवरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक सुबह मैं उठ गया, सबसे पहले उठा, सूरज से भी पहले। I rose and found the shiny dews
ऑन द बटरकप्स, मैंने देखा जो धुंध होती है वो चमक रही थी, वो दिख रही थी. बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एंड स्लीपी हेड, वो पर लेकिन जो मेरी आलसी जो परछाई थी वो अभी भी सोई हुई थी. हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे मेरे घर में रह गई थी. एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन माई बेड, और वो बिल्कुल मेरे बेड पे सोई हुई थी. इसमें यही बोला गया है कि सुबह के वक्त अगर कहीं पे रोशनी ना हो तो आपकी परछाई नहीं दिखेगी आपको. आप परछाई के लिए हमेशा रोशनी की ज़रूरत होती है ना बच्चों. तो वही इस चैप्टर में हमें बताया गया है. तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है. तो अब इसके कुछ न्यू वर्ड्स जानते हैं. और इंडिया रबर बॉल मतलब अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, मतलब एक ऐसी बॉल जो बहुत ऊंचा ऊंचा छलांग लगाती हो, मतलब उछलती हो. बटरकप अ येलो फ्लावर, मतलब एक पीले रंग का फूल होता है. जैसे उसमें मैंने बताया ना कि जो ड्यूज थी, जो शाइनी ड्यूज थी, मतलब जो ओस की बूंदें थी वो उन फूलों पे जमा हो रही थी. एरेंट अ बेड, मतलब आलसी, बेड. एरेंट स्लीपी कंप्लीटली इनएक्टिव, आपने देखा ही होगा आलसी. अब इसके क्वेश्चन, लेट्स रीड. Who do you think your shadow look like? आपको क्या लगता है, कि आपकी परछाई किसके जैसी है? आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों. इसका आंसर आपके उस क्वेश्चन मतलब जो स्टोरी थी उसी में था. Who do you think your shadow look like? इसका आंसर होगा I think my shadow looks like me. तो इसमें हम आंसर लिखेंगे I think my shadow exactly looks like me. मुझे लगता है कि मेरी परछाई बिल्कुल मेरे जैसी है. फिर आगे, why do you think your shadow jumps into bed before you can? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप क्या ऐसा सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि आपकी जो शेडो है, मतलब जो परछाई है, वो आपके बिस्तर पे जाने से पहले वो पहुंच जाती है या आपके छलांग लगाने से पहले वो छलांग लगाती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द शेडो इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग. अ शेडो इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग एंड इट्स अपीयर फास्टर देन लाइट. और ये जो लाइट की तेजी से भी ये जल्दी से दिखती है. एंड इट्स अपीयर फास्टर देन लाइट्स, ये लाइट में जैसे ही आती है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट से भी तेज होती है. इट इज़ बिकॉज दैट माई शेडो जम्प्स इनटू द बेड बिफोर आई कैन. इसी कारण जो मेरी परछाई है वो पहले ही बिस्तर में चली जाती है मेरे से पहले, मतलब वो जो उसकी शेडो है उससे पहले वो बिस्तर में चली जाती है. इसीलिए मैं इसका आंसर एक और बार बोल रही हूँ. द शेडो इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग. द शेडो इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग मतलब वो कोई जीवित चीज़ नहीं है. आपने अपनी शेडो को, आप जैसे हिलते हो डुलते हो वैसे ही आपकी शेडो भी हिलती होगी डुलती होगी. जैसे आप चलते हो वैसे वो भी, आपकी शेडो भी चलती है. इसीलिए इसमें बोला गया है जो शेडो है वो कोई जीवित चीज़ नहीं है, मतलब कोई जिंदा प्राणी नहीं है आपका जो परछाई है. इट्स ओनली अपीयर फास्टर देन लाइट. ये बस हमें तभी दिखती है जब कहीं पर लाइट हो, उससे पहले हमको नहीं दिखती. और ये जो लाइट की स्पीड होती है, आप आगे अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि लाइट की भी स्पीड होती है. जो लाइट की स्पीड से भी तेज़ हमारी शेडो की स्पीड होती है. मतलब जो शेडो की स्पीड होती है अपीयर होने की, मतलब सामने आने की, वो लाइट की स्पीड से भी डबल होती है, मतलब ज़्यादा होती है. इसके आगे का आंसर है
फुल स्टॉप लगा के, इट्स बिकॉज ऑफ दैट माई शेडो, इसी कारण मेरी परछाई, जम्प इन टू बेड बिफोर आई कैन, इसी कारण मेरी परछाई पहले ही बिस्तर पे छलांग लगा देती है मेरे से पहले। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 3 मतलब, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ द व्हेन योर शेडो इज़ द टॉलेस्ट एंड वाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जो परछाई होती है वो कब सबसे लंबी होती है, मतलब किस टाइम आपकी परछाई सबसे लंबी होती है, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपको बताना है क्यों ऐसा है। आपने जैसे आपको लगता है मॉर्निंग में, मतलब सुबह के टाइम आपकी परछाई सबसे लंबी होगी, या शाम के समय, या दोपहर के समय, या रात को। आपको इसमें 3 टाइम बताया गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। आपको इसमें 3 टाइम बताया गया, सुबह, दोपहर और रात को। तो आपको इसमें से कोई एक बताना है, और वो भी उसके साथ आपने बताया है, साथ में रीज़न भी देना है क्यों लगता है आपको ऐसा, क्यों सोचते हैं आप ऐसा। तो इसका आंसर है, आवर शेडो इज़ टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, जो हमारी परछाई है वो सुबह के समय सबसे लंबी होती है। इट इज़ बिकॉज द सन रेज आर स्लैटरिंग एट द टाइम ऑफ सनराइज, ऐसा इसलिए होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक बिखरी होती हैं, और सूर्योदय के समय। ठीक है बच्चों, स्लैटरिंग का मतलब, हाँ तो बच्चों मैं इसका आंसर एक और बार रिपीट कर रही हूँ। आवर शेडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, जो हमारी परछाई होती है वो सबसे लंबी होती है, मतलब सबसे लंबी होती है सुबह के वक्त। क्यों? इट इज़ बिकॉज द सन रेज आर स्लैटिंग, मतलब जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं वो तिरछी गिरती हैं हम पे। मतलब जब आप देखते होंगे जो सन कहीं से राइज हो रहा होता है तो उसके जो रेज होते हैं वो तिरछे तिरछे जाते हैं। ऑन द सनराइज, ऑन द टाइम ऑफ सनराइज, आप जैसे देखते होंगे कि जैसे सन राइज हो रहा होता है, सूर्य उदय हो रहा होता है, तो तब वो जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती हैं। इसी के कारण हमारी जो परछाई होती है वो सुबह के समय सबसे लंबी होती है। तो इसका आंसर मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, आवर शेडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। It is because the sun rays are slanting at the time of sunrise. ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Read the lines from the poem and answer the following question. He is very very like me from the heel up to the head. ये बिल्कुल मेरे जैसा है, from heel up, पैरों से लेके सर तक। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें बोला गया हु डज ही रेफर टू, इसमें किसको बताया गया है, तो इसका आंसर होगा ही रेफर टू द शेडो, तो इसमें हमारा आंसर होगा शेडो। इसमें जो हु की जगह इसमें आंसर आएगा हमारा शेडो। ही रेफर टू द शेडो, SHADOW, शेडो। ठीक है। Who does me refer to, यहाँ पे जो मी है वो कौन है, तो मी जो है, मी रेफर टू द पोएट, मतलब जो यहाँ पे मी मतलब जो अब बता रहा है वो कौन है, कवि। Why are he and me alike, यहाँ पे जो मी और वह है, मतलब मैं और वो, जो परछाई और वो जो कवि है वो कैसे हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका आंसर होगा ही एंड मी आर alike because he and me alike because they exactly look like each
अदर, मतलब वो जो दोनों थे परछाई और कवि, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दे लुक एग्जैक्टली लुक लाइक ईच अदर, वो बिल्कुल एक जैसे थे दिखने में। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म हुआ, मतलब 4th। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट वुड यू डू इफ, अगर आपको, इसमें पूछा गया है अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो उसी में है अ डॉग चेज यू, तो अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप क्या करोगे। तो उसमें ये वैसे तो आपको खुद करने के लिए है, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुद करें, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे इफ़ अ डॉग चेज मी I would not run, instead walking slow, मैं भागने के बजाय धीरे धीरे चलना पसंद करूँगा। अगर आप तेज़ भागोगे तो कुत्ता आपके पीछे और ज़ोर से पड़ेगा, आप अगर धीरे स्लो हो जाते हो तो आप कुत्ते को बाद में भगा सकते हो। तो वही बताया गया है, इफ़ अ डॉग चेज मी I would not run, and instead walking slow। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि देखो, इसमें बोला गया है कि अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है तो आप क्या करेंगे। तो उसी में वही है चेज। If a dog chase me, I would not run, मैं भागूंगा नहीं बल्कि रुक के धीरे धीरे चलना पसंद करूंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इफ़ यू फॉरगेटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, अगर तुम अपनी होमवर्क कॉपी घर भूलाओ तो तुम क्या करोगे। इफ़ आई would have forgotten my homework copy at my home, then I would apologize to my teacher। तब मैं अपने टीचर से माफ़ी मांग लूँगा। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। ठीक है, तो वही है कि इफ़ यू फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, अगर तुम अपनी होमवर्क कॉपी घर भूल गई तो तुम क्या करोगी। इफ़ आई वुड हैव फॉरगॉटन माई होमवर्क कॉपी एट माई होम, देन आई वुड अपोलोजाइज टू माई टीचर, मैं अपने टीचर से माफ़ी मांग लूँगी। यू आर अलोन इन अ रूम एंड लाइट गो आउट, अगर तुम अपने कमरे में अकेली हो और लाइट चली जाए तब तुम क्या करोगी।
if I am alone in my room and light go out, then I would light a candle. Candle. ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं फन टाइम. A shiny torch behind your hand and see its shadow on the wall. आप अपने हाथ के सामने, मतलब जैसे इस इमेज में दिखा रहे हैं कि एक टॉर्च लें और उसको जलाएं, तो और फिर आप अपनी शेडो मतलब परछाई दीवार पे देखेंगे. मूव अ टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड. अपने हाथों से थोड़ा सा दूर करो टॉर्च को. एंड सी द शेडो ऑन द वॉल. और वो जो मतलब परछाई है आपकी उसको दीवार पे देखो. डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन अ वॉल. क्या आपने अपने हाथों की साइज़ में कुछ डिफरेंस पाया कि देखा आपकी परछाई छोटी हुई, बड़ी हुई, कैसी हुई? आपको ये खुद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा. वर्किंग टुगेदर. वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 5. Make a large hand and palm sheet. Mark the name of the finger, thumb and palm on the hand. Use the hint given in the box. आपको ये ग्रुप में करना पड़ेगा, मतलब ये आपके लिए जैसे इसमें बोला गया है फॉर, मिडिल, रिंग, स्मॉल, थंब, ये आपकी 5 उंगलियों के नाम दिए गए हैं. और इसको आपको एक पेपर में अपने हाथ को बनाना पड़ेगा और उसमें इनका नाम लिखना पड़ेगा. तो आपको पता ही होगा कि आपकी 4 फिंगर कौन सी है, मिडिल फिंगर कौन सी है, रिंग फिंगर कौन सी है, स्मॉल या लिटिल या थंब. ये आपको पता ही होगा कौन कौन सी आपकी कौन कौन सी फिंगर्स होती है. ठीक है बच्चों, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ. जो 4 फिंगर होती है, जो हमारी थंब होता है, मतलब अंगूठे का जो पास वाली उंगली होती है, वो हमारी 4 फिंगर है. देन मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, फिर स्मॉल फिंगर, जो लास्ट की सबसे छोटी वाली उंगली होती है वो हमारी स्मॉल फिंगर होती है. ठीक है. डू द एक्शन एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ योर फिंगर्स ऑफ योर हैंड बीइंग यूज्ड. आपको पता करना है कि कौन सा आपको उसमें एक्शन करना है जो बताया गया है, और बताना है कि कौन से आपके मतलब हाथ के पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं. जैसे आपकी कौन सी उंगली यूज़ हो रही है या आप क्या कर रहे हो. ठीक है. तो जैसे पहला है पॉइंटिंग अ डोर. आप दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हो, तो किससे कर रहे होगे? उंगली से कर रहे होगे. फिर बाउंस अ बॉल. आप अपने एक बॉल को उछाल रहे हो, बाउंस कर रहे हो, तो किससे कर रहे होगे? अपने हाथ से कर रहे होगे, तो इसमें हम अपना हैंड यूज़ करेंगे. फिर स्ट्रेच योर चिन. अपनी चिन को खींच रहे होंगे, तो किससे? आपकी ये हाथों से यूज स्ट्रेच कर रहे होगे. ट्विस्ट योर ईयर्स. आप अपने कानों को मरोड़ रहे हो, तो आप 2 फिंगर से, मतलब अपने 2 या 3 फिंगर्स के यूज़ से आप अपने कानों को मरोड़ोगे. जैसे आपने अपनी थंब फिंगर यूज़ की, फिर 4 फिंगर यूज़ किया, मिडिल फिंगर, इन 2-3 उंगलियों से आपने अपने कानों को ट्विस्ट किया. कॉम्ब योर हेयर. आपने अपने पाम और फिंगर्स का यूज़ किया है इसमें. ड्रॉ विद अ पेंसिल. पेंसिल आपने जब पकड़ी है तो आपने किस चीज़ का यूज़ किया? आपने पाम का यूज़ किया है कि अपने फिंगर्स का यूज़ किया है? तो आपने इसमें अपने फिंगर्स का यूज़ किया है. इसमें आपने फिंगर्स के थ्रू अपनी पेंसिल को पकड़ी है. तो कौन से फिंगर्स के थ्रू पकड़ी है? मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और थंब के थ्रू.
टच अ फ्लावर, आप जो फूलों को छूते हो वो किसकी मदद से छूते हो? पूरे हाथ को दे के छूते हो कि जस्ट फिंगर यूज़ करते हो? तो आप फिंगर यूज़ करते हो, फिंगर यूज़ करके आप फ्लावर को छूते हो। अगर आप लेने की बात कर रहे हो तो हम उसमें हैंड का यूज़ करेंगे, पाम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है लेट्स राइट, आइए लिखें। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सम वर्ड्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें जो क्लू दिए गए हैं ब्रैकेट में उनको यूज़ करके हमें ये फिलअप करना है, ठीक है। वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। इसमें पहला कोई क्या है? वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। इसमें बोला गया है वो बच्चे कहाँ हैं जिनके माता पिता आए हैं। तो हु आएगा, हुज आएगा, विच आएगा। तो पहले आएगा हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। इसमें लिखेंगे हुज, किसके माता पिता आए हैं, ठीक है, हुज। आई सॉ मैनी हाउसेस डैश वर क्वाइट स्पेशियस। मतलब मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं जिसमें बहुत सारी जगहें होती हैं। स्पेशियस मतलब जहाँ पे जगह ही जगह हो, मतलब बहुत सारी जगह हो जहाँ पे। तो इसमें क्या आएगा? विच, हुज या हु। इसमें क्या आएगा? आप क्या लिखना चाहोगे इसमें? विच, हुज या हु। आई सॉ मैनी हाउसेज विच वेयर क्वाइट स्पेस। वहाँ पे मतलब काफ़ी जगह होती है। विच, वेयर, quite spacious. Mathematics is dash is my favorite subject is so interesting. Mathematics dash मेरा favorite subject है जो कि बहुत मज़ेदार है। quite interesting का मतलब बहुत मज़ेदार है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? Mathematics which is my favorite subject. फिर है फोर्थ, द पोएम डैश यू रीड आउट इज सो लवली। तो इसमें हम क्या आएगा? द पोएम दैट यू रीड, जो कविता तुमने पढ़ी है वो बहुत अच्छी है। फिर आगे, आई नो दैट द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। मैं जानता हूँ उस गली को या स्ट्रीट को जहाँ पे वो रहता है। तो कौन रहता हैगा? इसमें क्या आएगा? हु, विच, हुज, विच या दैट। क्या आएगा बच्चों इसमें? इसमें हमारा विच आएगा। विच ही लिव्स ऑन। आई लाइक रीडिंग बुक डैश हैव पिक्चर्स इन इट। मुझे वो वाली किताबें पढ़ना अच्छी लगती हैं जिसमें पिक्चर हो। दैट हैव पिक्चर इन इट। द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर। जो बूढ़ी औरत जिनसे मैं तुम्हारे घर में मिला वो मेरी पड़ोसी हैं। तो इसमें क्या आएगा? whom आएगा। whom I met, जिनसे, जिससे, whom I met। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शंस बाय द आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो। इस जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आंसर देते हुए नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे व्हाट डू यू थिंक द नेम ऑफ द डॉग। तुम्हें क्या लगता है इस कुत्ते का नाम ऐसा क्यों है? वाई शी इज कॉल्ड दैट, उसको शेडो क्यों बुलाया जाता है? व्हाट कलर शी इज, उसका क्या रंग है? डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, क्या आपको लगता है वो सबसे मिलनसार है या सबसे अच्छे से मिलती है? What does she like to eat, उसको खाने में क्या अच्छा लगता है? तो इसको वैसे आपको खुद करना है, मैं इसके आंसर्स बता देती हूँ फिर भी। Write few lines on Mithu and his little dog named Shadow। जो इसमें हमको कुछ लाइंस लिखनी है मिथु और उसके कुत्ते के बारे में।
ठीक है। मीठू इज वेरी शाय बॉय। ही इज 10 years of age. Mithu has a cute pet dog named Shadow. Mithu like to call her shadow because she always follow him wherever he goes. She is very friendly and loved. Her neighbors. Full stop. She like eating chicken and left over bones. फुल स्टॉप। तो इसमें हमने लिखा है मीठू के बारे में और उसके कुत्ते के बारे में, जो उसके साथ हमेशा रहती है, खेलती है। जो मीठू है वो एक शर्मीला लड़का है। जो शाय मतलब होता है शर्मीला। उसका जो कुत्ता है वो, मीठू कितने साल का है बच्चों? वो 10 साल का लड़का है। उसके पास एक कुत्ता है, क्यूट पेट डॉग। उसके पास एक बहुत प्यारा सा एक पेट डॉग है, उसका नाम है शैडो। उसको शैडो इसलिए बुलाता है, उसको शैडो बुलाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो हमेशा उसका पीछा करती है, कहीं पे भी वो जाता है तो। और वो अपने पड़ोसियों के साथ भी उसका बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। उसको खाने में चिकन अच्छा लगता है और बची कुची हड्डियाँ। तो इसी का उस क्वेश्चन हमारा ये वाला ख़त्म होता है।
आगे बढ़ते हैं। से अलाउड, जोर से बोलना है इनको हमें। शू, शैडो, फिश, बुश, शिप, शिप, शीप, डिश, वॉश, सेल, शेड, विश, ब्रश। तो बच्चों आपने ये एक चीज़ नोटिस की होगी, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो जैसे शू है, शैडो है, शीप, शीप, सेल, सेल, शेड, फिश, डिश, वॉश, विश, बुश, वॉश, ब्रश। आपने देखा बच्चों, ये जो इधर की है ये सारी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो अब आगे देखते हैं। When the sun shines, I can see my shadow right in my front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. ये लुइस ब्रेंट का स्कॉट है। The act out the poem as you read slowly. इसको आपको जैसे इस पोएम में बोला गया है आपको वैसा ही करना है। मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। When the sun shine, जब सूरज चमकता है, I can see my shadow right in front of me. मैं बिल्कुल अपने सामने अपनी परछाई को देख सकता हूँ। When I walk, जब मैं चलता हूँ, my shadow walks, मेरी परछाई भी चलती है। When I hop, जब मैं कूदता हूँ तो मतलब छलांग लगाता हूँ तो मेरी परछाई भी छलांग लगाती है। When I jump, जब मैं कूदता हूँ तो मेरी परछाई भी कूदती है। My shadow jumps. एंड व्हेन आई स्टॉप, जब मैं रुकता हूँ, माई शैडो भी स्टॉप, मेरी शैडो भी रुकती है, मतलब मेरी परछाई भी रुकती है। तो बच्चों हमारा अगला चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट्स। रॉबिन्सन क्रूसो ने कैसे पैरों के मतलब पदचिन्हों का आविष्कार किया या खोज की। ठीक है बच्चों, ये हमारा अगला चैप्टर है। हाँ जी बच्चों, तो ये चैप्टर है हमारा रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने मतलब पदचिन्हों की खोज की। ठीक है, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय सी। जो रॉबिन्सन क्रूसो हैं उनकी जो शिप है उसको समुद्र के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ही हैड बिगन अलोन फॉर मैनी ईयर्स। वो बहुत लंबे समय तक अकेले रहे बिना किसी साथी के, मतलब किसी के संग के बिना वो बहुत दिनों तक अकेले रहे। वन डे ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट इन ऑन द आइलैंड सैंड। मतलब एक दिन उन्होंने एक पैरों के निशान की खोज की, मतलब उन्होंने एक पैरों के निशान देखा। किस पे? रेत पे। लेट फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। चलो पता लगाएं कि वो अब क्या करते हैं। वन डे आई वॉज गोइंग टू टॉवर्ड माई बोट। एक दिन मैं अपने बोट के पास जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। मैं एक अचानक से चौंक गया एक मानव के, मतलब एक इंसान के पैरों के निशान को देख के। मतलब उन्होंने एक फुटप्रिंट देखा और उसको देख के वो चौंक गए थे, क्योंकि आइलैंड्स पे नॉर्मली कोई नहीं होता। आई स्टूड अमेज्ड, मैं एकदम चौंक गया। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, मैं वहाँ चुप खड़ा हो गया और सुनने लगा और मैंने अपने आसपास देखा। आई कुड नाइदर हीयर और नॉर सी एनीथिंग। मैंने वहाँ पे ना ही कुछ सुना और ना ही कुछ देखा, मतलब किसी को ना ही देखा और ना ही उन्होंने कुछ सुना। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं किसी ऊंची जगह पे गया कि मैं नीचे साफ पूरी तरह से देख सकूं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं जैसे वो जो आपने देखा होगा समुद्र के किनारे को शोर कहा जाता है। शोर मतलब जहाँ पे लहरें आके टकराती हूँ। मैं मतलब लहरों के ऊपर भी गया, फिर वहाँ से नीचे भी आया। बट इट वॉज नो गुड्स। वहाँ पे लेकिन कुछ भी नहीं था। मतलब देखा ही होगा कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आती हैं, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट्स बट दैट वन। मैंने वहाँ पे कोई और पैरों के निशान नहीं देखे लेकिन उस एक के अलावा। आई वेंट टू इट अगेन। मैं उसके पास दोबारा गया। टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स। क्या पता वहाँ पे कोई और पैरों के निशान हो। एंड टू टेल इट इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। क्या पता कि ये मेरी कोई कल्पना हो।
बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट्स ऑफ प्रिंट ऑफ अ फुट। लेकिन ये कोई मेरी कल्पना या कोई मेरी गलती नहीं थी, ये एकदम मतलब एग्जैक्टली वही एक पैरों के निशान था, वही एक पैर का निशान था। टोज, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, अंगूठा, एड़ी, हील मतलब एड़ी, पैर की एड़ी होती है जो, एड़ी, और पैरों के हर हिस्से को मतलब हर पार्ट को। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम हेयर, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि ये यहाँ कैसे आया। आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं इसको देखते हुए बहुत देर तक सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। आखिरकार मैं अपने घर वापस आ गया बहुत डर के साथ। लुकिंग बिहाइंड आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, पीछे देखते हुए हर 2 या 3 कदम के बाद। मिस्टेकन एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, ये सोचते हुए मतलब ये कल्पना करते हुए कि ये गलती से भी कि यहाँ पे कोई आदमी हो सकता है, मतलब कोई भी झाड़ी या कोई सी भी पेड़ यहाँ पे एक आदमी के रूप में खड़ा हो सकता है। When I came to my cave, जब मैं अपने गुफा में वापस आया, which I called my castle, जिसको मैं अपना महल कहता था, I ran inside it, मैं उसके अंदर भाग गया, as if I was being chased, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। I do not remember, मुझे याद नहीं है, whether I used the ladder, मैंने कब सीढ़ी का इस्तेमाल किया हो, और went by in the hole, और किसी छेद में जाने के लिए मतलब उस केव के अंदर जाने के लिए उन्होंने कब सीढ़ी का इस्तेमाल किया हो। रॉक्स विच आई कॉल्ड द डोर, जो उन्होंने अपने गेट के ऊपर मतलब जो गुफा का उन्होंने जो मुंह रखा होगा, उन्होंने उसको पत्थर का बनाया होगा, तो जिनको वो गेट बुलाते थे। विच आई कॉल्ड द डोर, जिनको वो दरवाज़ा बुलाते थे। आई रन ओवर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं अपने आप को बचाने के लिए इतनी तेज़ भागा, किसी जानवर के मुकाबले इतनी तेज़ भागा कि कोई जानवर भी इतना तेज़ नहीं भागता होगा जितनी तेज़ वो कौन भागे, रॉबिन्सन। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, जितना मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैंने क्या देखा, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, मैं उतना ही ज़्यादा डरता जा रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द मेन लैंड, मुझे लग रहा था कि वो जो एक सेवेज मतलब जो यहाँ पे दैत्य को बोला गया है, या राक्षस, आप सेवेज मतलब राक्षस भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ये कोई राक्षस भी हो सकता है जो कि दूसरे टापू से आया हो घूमने के लिए। वंडर्ड आउट टू सी इन अ स्मॉल बोट, एक मतलब अपनी छोटी सी नाव में एक कोई दैत्य इधर मेनलैंड पे अपनी ज़मीन से इस वाले टापू पे आ सकता है। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर दैट टाइम, मैं उस समय उस किनारे पे नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा जब वो उन्होंने अगर मेरी बोट देख ली होगी तो। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो उनको पता चल गया होगा या महसूस हो गया होगा कि इस टापू पे, आइलैंड मतलब बच्चा टापू होता है, टापू पे कोई रहता है, एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, फिर जल्दी ही वापस आएंगे मुझे मारने और खाने के लिए। एंड सो आई वॉज ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज, इसी कारण मैं बहुत दिनों तक डरा हुआ रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और खुद की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो I was much comforted by began going out to investigation, इसी दौरान मैं जब थोड़ा सा कंफर्ट हुआ मतलब मुझे थोड़ा सा आराम आया,
तो मैंने दोबारा वहाँ जाने की सोची और छानबीन करना शुरू किया। बट इवन नाउ आई वॉन्ट फॉरवर्ड, लेकिन मैं अब आगे तो जा रहा था। लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, लेकिन उसी तरह मैं अपने पीछे को भी देखते हुए जा रहा था। बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ देखना। वो जैसे आगे भी बढ़ रहे थे, फिर साथ ही साथ वो पीछे भी देख रहे थे कि बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, मैं वहाँ पे 2 या 3 दिन और गया, लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ नहीं देखा। I became little bolder, मैंने थोड़ी सी और साहस बांधी। I decided go down to the shore, मैंने सोचा कि मैं लहरों के थोड़े और नीचे जाऊँ, मतलब उस शोर मतलब किनारे के और थोड़ा सा पास जाऊँ। एंड अगेन द एग्जामिन, और दोबारा उस जगह की जांच ऑफ द फुटप्रिंट्स वंस मोर, उस पैरों के निशानों की दोबारा से जांच करूं। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क्स, मैंने निश्चय किया कि मैं उसकी फुट मार्क्स को जांचूंगा, मतलब उसको मापूंगा अपने खुद के पैरों के निशान से। एज आई केम क्लोज़र टू द फुटप्रिंट्स, जैसे कि मैं उस फुटप्रिंट के पास जा रहा था, आई रियलाइज दैट इट could not be my footprints. मुझे लगा कि मेरे फुटप्रिंट्स नहीं हो सकते, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच, क्योंकि मैं इस बीच के इस हिस्से में कभी आया ही नहीं। सो सिंस अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड, जैसे ही मैंने अपने पैर को उस निशान के पैर के पास रखा, मतलब जो पहला वाला फुटप्रिंट था उसके पास रॉबिन्सन ने अपने फुटप्रिंट्स पैर रखे। इट सीम्ड लार्जर देन माई, वो मेरे पैरों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं अपने घर वापस चला गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज सम वन हेयर, ये मानते हुए कि यहाँ पे कोई है। द आइलैंड इज़ इनहेबिटेड, इस टापू पे कोई रहता है। बच्चों, ये स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो की बुक से ली गई है, स्टोरी में से ली गई है, उसका एक छोटा अंश है ये। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आई होगी, और ना समझ आए तो प्लीज़ बताना। तो बच्चों, इसके न्यू वर्ड्स हैं सेवेज, वाइल्ड पीपल एंड परमिटिव स्टेट, मतलब जो जंगली लोग होते हैं। मेनलैंड, द लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सटेंस ऑफ द लैंड, मतलब कहीं पे कोई मतलब एक आबादी जहाँ पे रहती हो, मतलब वहाँ पे किसी का निवास हो। वंडर्ड, गो फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, मतलब यहाँ कहीं पे भी घूमने जाना, कोई निश्चय ना करके कहीं पे भी घूमने जाना। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, मतलब ज़्यादा साहस। इनहेबिटेंट, ऑक्यूपाइड, डिवेल्ड। अब है लेट्स रीड, मतलब चलो पढ़ें। क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट्स ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट, जो रॉबिन्सन क्रूसो है उन्होंने क्या सोचा, ये क्या है, ये किस चीज़ के निशान हैं। ठीक है, तो मतलब व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक that the prints on the ground was a footprint, उनको कैसे पता चला कि ये footprints हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा the Robinson Crusoe thought that the print was footprint because, तो हम यहाँ से लिखेंगे the Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint because it had toes, heel and all part of a foot, human foot, क्योंकि इसमें उसकी अंगूठा
उसके पैर मतलब एड़ियाँ जो होती हैं और सारे पार्ट से ह्यूमन फुट के, ठीक है। तो मैं फिर से इसका आंसर एक और वो बोल रही हूँ। Robinson Crusoe's think that the print on the ground was a footprint because it had toes, heels, and all parts of a human foot. इनके पास सारी इस निशान में सभी तरह के ह्यूमन फुट के मतलब पैरों की निशानियाँ थी, ठीक है। Why was Robinson afraid when he looked at the bush and tree? वो क्यों डर रहे थे जब वो किसी झाड़ी और पेड़ को देख रहे थे? अब इसका आंसर लिखेंगे। He was afraid because he mistook, मतलब वो उनको गलत लग रहा था, वो सोच रहे थे every bush and every tree to be a man, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो हर झाड़ी और हर पेड़ है वो सभी एक आदमी है। तो इसमें हम लिखेंगे because he mistook, मतलब वो गलत सोच रहे थे every bush and every tree to be a man, ठीक है। वहाँ वो सोच रहे थे कि ये एक कोई मतलब आदमी भी हो सकता है और मतलब वहाँ पे जो हर झाड़ी और हर पेड़ है वो कोई आदमी है। Why did Robinson pray when he saw the footprints? वो मतलब प्रार्थना क्यों कर रहे थे उन पैरों के निशानों को देखने के बाद? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे Robinson thought it was the footprint of a savage, मतलब savage मैंने बताया ही था, दैत्य राक्षस, savage। he was afraid the savage would come and kill and eat him so he prayed।
प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो मतलब जो आंसर मैंने लिखे हैं प्लीज़ उनको इन क्वेश्चंस के साथ मिक्स मत कीजिएगा। रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज। बच्चों उन्होंने रॉबिन्सन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर क्यों जाना चाह रहे थे? इसके आंसर आप सही से बताइएगा। ही वॉज रेसिंग, वो किसी से रेस लगा रहे थे। ही वॉज अफ्रेड, वो डरे हुए थे। ही वॉज इन अ हरी टू गो होम, क्योंकि उनको अपने घर जाने की जल्दी थी। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि वो डरे हुए थे। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, उनको वो क्यों नहीं सो पाए? ऑप्शन है देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, क्या उनके गुफा के बाहर कोई जानवर था? ही थॉट सैवेज हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, क्या वो सोच रहे थे कि जो नरभक्षी हैं या जो दैत्य हैं वो उस मेनलैंड मतलब मुख्य भूमि से उनके पास आएंगे? हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, क्या उनका बिस्तर आरामदायक नहीं था? तो इसका आंसर भी होगा बी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो दैत्य हैं या जो वहशी राक्षस थे वो अपनी मुख्य धरती छोड़ के उनके पास आएंगे उनको लेने के लिए। Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? उनको मतलब उनको कैसे उनको यकीन कैसे था कि ये उनके पैरों के निशान नहीं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्शन है इट डिडंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुट, क्या वो इंसान के पैरों की तरह नहीं दिखता था? इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, क्या ये उससे छोटा था? उनके पैर के निशान से उनका छोटा था वो वाला निशान। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, वो क्योंकि या ये कहना चाहते हैं कि वो इस बीच के इस पार्ट में काफ़ी लंबे समय से नहीं आए थे। तो इसका आंसर सी होगा। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, वो क्योंकि इस पार्ट में वह लंबे समय से नहीं आए थे बीच में। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ थे? ऑन अ बोट इन अ टाउन, अलोन इन एन आइलैंड, ऑन एन एयरप्लेन, वो कहाँ पे थे? क्या वो एक नाव पे थे, किसी शहर में थे, या अकेले किसी द्वीप पे थे, क्या एक एरोप्लेन में थे? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? वो एक द्वीप पे थे। अब है लेट्स टॉक। हाउ वुड यू फील इफ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड ऑफ योर फ्रंट ऑफ द डोर? आपको कैसे लगेगा कि अगर आपको पता चले कि किसी के पैरों के निशान हैं आपके दरवाजे के बाहर, मतलब आपके दरवाजे के सामने किसी अनजान चीज़ के पैरों के निशान हैं? तो इसका आंसर होगा आई वुड फील लाइक रॉबिन्सन क्रूसो, आई वुड फील लाइक रॉबिन्सन क्रूसो, मुझे बिल्कुल रॉबिन्सन क्रूसो की जैसा लगेगा। If you were alone at home and suddenly someone knocked the door at your door, what would you do? अगर आप घर में अकेले हो और तभी अचानक कोई आपके दरवाजे को खटखटाए तो तब आप क्या करोगे? बताओ आप इसको, ये आपको खुद करना है। और ये लेट्स राइट द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड, राइट दैम इन ऑर्डर, वन इज डन फॉर यू। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं जंबल है, मतलब इनको ठीक तरीके से नहीं लिखा गया है, इनको हमें करेक्ट वे में लिखना है। ये इनकरेक्ट वे में लिखे हैं, इनको हमें करेक्ट करना है, मतलब जंबल वर्ड्स ये मिक्सड है, इनके आगे पीछे जो भी है, अब इनको हमें सही क्रम में लिखना है। तो पहला एक आपके लिए कर रखा है, अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन इन एन आइलैंड ऑन। तो इसका आंसर आपका होगा रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। ठीक है। अब दूसरा है वॉज आइलैंड द हैबिटेंट,
तो इसका आंसर होगा द आइलैंड बच्चों, ये आप आइलैंड पढ़ेंगे, कुछ लोग ईजलैंड भी पढ़ते हैं, बट ये ईजलैंड नहीं, आइलैंड पढ़ा जाएगा, इसमें एस साइलेंट रहता है। आइलैंड वॉज inhabited ठीक है। तीसरा, फुटप्रिंट्स ऑफ टू समवन दिस बिलोंग, जो यहाँ पे जो पैरों के निशान हैं वो किसी चीज़ को बिलोंग करते हैं। तो बच्चों ये गलत वे में लिखा है, तो इसको हम सही वे में कैसे लिखेंगे? दिस फुटप्रिंट belong to someone, I around me looked, इसका होगा I looked around me, I looked around me। फिर है I went to toward footprints large, अब इसका आंसर क्या होगा? I went toward the large footprints। लास्ट है was afraid I now, तो इसका आंसर होगा I was afraid now, अब मुझे डर लग रहा है था। चलो अब फिलअप्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके साथ आपको ये फिलअप करने हैं। आई वॉज फ्राइटेंड डैश कॉर्स, बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बट क्यूरियस, सॉरी, आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, मैं डरा हुआ था लेकिन मैं उत्सुक भी था। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश, आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एज, मैंने बीच पे जाने का निश्चय किया। आई वेंट अलॉन्ग, मैं अकेले गया, वाटर मतलब पानी के किनारे के पास, तो इसमें क्या आएगा? सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एज। आई रन एज फास्ट एज आई कुड, मैं इतनी तेज भागा कि मैं जितना भाग सकता था। डैश आई वॉज फ्राइटेंड, क्या, मैं क्यों, किस लिए? इसमें आएगा बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड। बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड डैश कन्फ्यूज, तो इसमें आएगा आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज्ड। Write a story on strange footprints. Where did you see the footprints? What sort of a day was it? Did you see them at night? What happened when you followed the footprints? What did you see? What happened then? इसमें क्वेश्चन है, इसमें आपको एक स्टोरी बनानी है खुद ही। आपने एक अनजान पद चिन्हों को देखा, मतलब पैरों के निशानों को देखा, फिर आपने ये पैरों के निशान ये कहाँ देखे आपने, मतलब ये किस समय दिन के आपने किस समय देखा, फिर क्या आपने उनको रात को भी देखा, फिर है क्या आपने उनका पीछा किया, मतलब पीछा करने पे उनके साथ क्या हुआ, उन फुटप्रिंट्स के साथ। What did you see, तुमने क्या देखा जब तुमने उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया। What happened then, उसके बाद क्या हुआ। ये स्टोरी आपको खुद बनानी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।
अब है क्वेश्चन नंबर 4, जॉइनिंग द यूज द जॉइनिंग वर्ड्स एज वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंस कॉलम ए एंड बी। तो इसमें जैसे कॉलम ए और बी में दिया गया है, आपको इनको ज्वाइन करना है और यहाँ पे नीचे लिखना है। तो आप देखिए, आई कैन सिंग वेल, फिर इसमें आप बी में बताइए क्या आएगा। तो पहला बच्चों आपने सोचा होगा कौन सा होगा, आई कैन सिंग वेल, फिर बट आई कांट डांस एट ऑल, तो इसमें हमारा आएगा बट। ठीक है, तो हम इसके बीच में हम यूज करेंगे बट। तो इसमें हम लिखेंगे आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। फिर दूसरा, शी वर रेनिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये फर्स्ट टू फर्स्ट, इसमें आएगा बिकॉज। वी मे गो टू शिमला, उसके बाद आएगा और वी मे गो टू दार्जिलिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और वी मे गो टू दार्जिलिंग। ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, और फिर ही वॉन्टेड अ फुटबॉल और फॉर हिज बर्थडे, तो हम इसमें लिखेंगे एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, तो इसमें हम आएगा एंड। तो इसमें फिर दूसरा है ही मिस द स्कूल बस, और इसका हम मैच करेंगे लेट, सो ही वॉज लेट टू द स्कूल, तो इसमें हमारा आएगा सो। आई रोट अ लेटर, और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर फर्स्ट वाला, बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गया। तो अब हमारा ये जो आंसर होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे इन्होंने पहला वाला कर रखा आई रोट अ लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, तो हम अपना बाकी सब भी इसमें कर लेंगे। जैसे आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। दूसरा हो जाएगा शी वॉर बच्चों यहाँ पे वेयर का फुल फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है वॉर, अ रेन कोट बिकॉज it was raining। full stop। थर्ड होगा he wanted a book and a football for his birthday। तो इसमें आएगा एंड। चौथा होगा he missed his school bus, so he was late to school। बस खत्म। अब ये है फन टाइम। लुक एट द फुटप्रिंट सोन हेयर, यहाँ पे जो फुटप्रिंट है उसको देखो। हिंट, दिस फुटप्रिंट द of the first man who
ऑन द मून। नहीं मिस, यहाँ पे आपको ये खुद से करना है। तो इसमें पूछा गया है, इस फुटप्रिंट को देखो और बताओ कि जो पहला आदमी है जिन्होंने जो चांद पे गए थे, तो बच्चों पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मैंने आपको आंसर भी बता दिया, जो पहले इंसान थे जो जिन्होंने मून पे कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये है लेट्स क्रिएट अ पिरामिड। क्लूज द यूजिंग द क्लू फॉलोइंग क्लू। 2 letters words being B, beginning with B, ऐसे 2 letters जो B से शुरू हो। 3 letters words beginning with C, ऐसा कोई लेटर जिसका 3 लेटर जो C से शुरू हो। 4 letters words beginning with D, ऐसा कोई लेटर जिनके मतलब जो 4 ऐसे लेटर्स जो D से शुरू हो। 5 letters words beginning with E, ऐसे मतलब आपको ये पिरामिड तैयार करना है। बस लेट्स वर्क इन पेयर। हैव अ कन्वर्सेशन विद पेरेंट्स बेस्ड ऑन पार्टनर्स बेस्ड ऑन पिक्चर गिवन बिलो। कैन यू स्टार्ट एज हंटर। लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड। इस मतलब मिट्टी में फुटप्रिंट को देखो। तो अब बच्चों ये आपके लिए वर्क है, ये आपको आपस में बातचीत करनी है, कन्वर्सेशन करना है। तो ये आप कैसे करेंगे? तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आपको मिलूँगी आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।